ये जो लोग हालात का रोना रो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1400 साल के ज़माने में कोई एक साल बताओ जिसमें हालात अच्छे रहे हो, कोई ऐसा वक्त बताओ जहाँ हालात अच्छे रहे हो। आज तो हालात बहुत अच्छे हैं। उस ज़माने में रसूलुल्लाह के सहाबा पेट से पत्थर बांधते थे। हालात के लिए जब मेरी कौम को खड़ा होना चाहिए तब मेरी कौम बैठ के बुज़दिली दिखाती हुई तस्बीह पढ़ के दुआ करती है। अरे तुम्हारी दुआ के पैगंबर की दुआ से ज़्यादा अज़मतों वाली है। जिस पैगंबर की दुआ की शान ये है, जुमे के दिन मेरे नबी किताब में बाबुल इस्तिस्का बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह का पैगंबर जुमे के दिन खुतबा देता है। आने वाले ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, जानवर हलाक होने लगे, दुआ फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ फरमाई है, हाथ गिराए नहीं है, अल्लाह ने बारिश को पहले नाज़िल फरमा दिया है। आशिक बनो तो सच्चे आशिक, हुजूर के गुलाम बनो तो सच्चे गुलाम, अहदे वफा करो हुजूर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक हमारे ज़मीर को झंझोड़ा और कहा, जवानों आओ, तुम दबो नहीं, तुम डरो नहीं, तुम झुको नहीं, तुम छुपो नहीं, तुम भागो नहीं, मैदान न बदलो, तुम्हारा हाल ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज जब मुल्क हिंदुस्तान में नामूस रिसालत का मसला आया, कितने मेरी कौम के जवान ऐसे थे जाके घर में बंद हो गए। कहीं ऐसा ना हो नामूस रिसालत के नाम पर मेरे नाम पर FIR दर्ज हो जाए, मेरा नाम आ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ए मेरी कौम के सपूत, ए मेरी कौम के लाल, तेरा हाल ये था, तेरा नाम ये था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं, हुजूर के आशिकों की तारीख है। आशिक हो तो आशिक बनो, अपने सीने से बुज़दिली को निकाल दो। और याद रखो, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है तुम्हें। और छुप जाओ नहीं साहब, यहाँ हालात खराब हैं, दूसरे शहर में चले जाएं, दूसरे मुल्क में चले जाएं। कुरान ने क्या कहा जानते हो? ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। दुनिया के किसी कोने में, किसी महल में कहीं जाके छुप जाओ, मौत तुम्हें पालेगी। मौत से छुटकारा नहीं है। लेकिन इसके बाद ऐलान ये भी कहा गया, मगर सुनो, सुनो, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। मगर मौत किसी के चाहने से नहीं आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त जो मुकर्रर कर दिया है उसी पर मौत आएगी। हमने सहाबा को यहाँ तक देखा, जंग के मैदान में है, तलवार लग गई है, घसीटते जा रहे हैं, दूसरे सहाबी को बुला के कहते, और रसूलुल्लाह के जानिसार मुझे खींच के मुस्तफा के कदमों में डाल दे, ताकि दुनिया के सामने कहते रहो, या रसूल अल्लाह, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। कहते थे, मैं मरने वाला तो हुई, मौत तो आनी है, दुनिया से तो जाना ही है। क्या ही अच्छा हो कि ये मौत मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए, क्या ही अच्छा हो कि मौत मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए। कितने जानिसारे से हैं, उठाइए हुजूर की ज़िंदगी को, ग़ज़वात उठा के देखिए, वो जंग जिनमें मेरे नबी ने शिरकत फरमाई है। कितने सहाबा ऐसे हैं, तलवार लग गई है, गर्दन कट गई है, सांस चल रही है, सिसक रहे हैं, दुनिया से जाने वाले हैं। दूसरे से कहते हैं, एक एहसान कर, दुनिया से जाने जाते जाते एक एहसान कर दे। क्या चाहते हो? कहा, मुझे खींच कर हुजूर के कदमों में डाल दे। क्या करोगे? कहा, मैं अपने लम्हाए मुबारका को हुजूर के तलवों से लगा दूंगा, हुजूर के तलवे चूमता रहूंगा, मौत आती रहेगी, जाता रहूंगा। जब मैं इस अंदाज से जाऊंगा तो मुझे इस पूरी जिंदगी फख्र होगा कि मैं जब रहा तो हुजूर का गुलाम बन के रहा, हुजूर के कदमों में जान देकर आया हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, अल्लाह ने मौत का वक्त तुम्हारे लिए मुतय्यन कर दिया है। अपने दिल से डर निकाल दो, खौफ निकाल दो। और कुरान ने यहां तक कहा, जब तक तुम दुनिया से डरते रहोगे, याद
रखना, दुनिया तुम्हें डराती रहेगी। हमारा दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है, एक खौफ इसमें जमा कर लो, एक खौफ इस दिल में डाल लो, सिर्फ वो अल्लाह का खौफ हो, वो परवरदिगार का खौफ हो, और खुदा से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि निडर हो जाओ। फिर दुनिया तुम्हें डरा ना सके, दुनिया तुम्हें दबा ना सके, दुनिया तुम्हें घुमा ना सके, दुनिया तुम्हें पैरों के नीचे दबा ना सके। आज दुनिया यही तो सोच रही है, 1400 साल से आज तक यही सोचा गया। आपको मालूम है जब बद्र का मार्का हुआ तो अबू जहल आया था शराब के मटके लेकर, शराब के मटके लेकर, नाचने वाली औरतें लेकर। पढ़िए सीरत इब्न हिशाम, मदारिजुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, अल्लामा पीर करम शाह ज़री की सीरत ज़ियाउन नबी पढ़िए। नाचने वाली औरतें, शराब के मटके। लोगों ने कहा इतना साजो सामान, इतना साजो सामान। कहा अभी 313, ये कमजोर लोग हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब मिलकर 313 हैं, थोड़ी देर में इनका नामो निशान मिट जाएगा। फिर जाके हम बद्र की सरजमीन पर बाज़ाब्ता मुजरा करेंगे, नाचेंगी हमारी औरतें, गाने गाए जाएंगे, शराब पी जाएगी, ऊँट ज़िबा किए जाएंगे और बाज़ाब्ता खाने खाने जाएंगे। इरादा घर से करके इस्लाम के दुश्मन निकले थे, आज तो इस्लाम मिटा देंगे। मगर अल्लाह के इज्जत की कसम, दुनिया पुकार के कहती थी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। दुनिया ये सोच कर आई थी इस्लाम का नाम मिट जाएगा, मगर दुनिया ने देखा, सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, लड़ने के लिए तलवार नहीं, पैगंबर ने खजूर की लकड़ी उठाई दे दी, ले जाओ। मौजूदा दौर में कोई वहाबी होता एतराज कर देता, मगर वो वहाबी नहीं, सहाबी थे, वो सहाबी थे, वो जानते थे पैगंबर की जबान से निकला है, और पैगंबर की जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो खुदा की रहमत चाहती है। तलवार नहीं दी मेरे नबी ने, लकड़ी दी, लेकर मैदान में गए, थोड़ी देर में वापस आए, कहा या रसूलल्लाह अब हालात ये हैं, हम दुश्मन के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही वो जहन्नम में पहुंच जाता है, पहले ही, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। आज हमारे यहाँ होता क्या है, जब हुजूर की इज्जत की बात आती है, अब तरह तरह की राय आती सामने। कोई कहता नहीं साहब इज्तिमाई बद्दुआ कराइए, कोई कहता है दुआ कराइए, कोई कहता है हजरत दुआ कराइए, हालात बेहतर हो जाएं। हालात के लिए जब मेरी कौम को खड़ा होना चाहिए, तब मेरी कौम बैठ के बुज़दिली दिखाती हुई तस्बीह पढ़ के दुआ करती है। अरे तुम्हारी दुआ के पैगंबर की दुआ से ज़्यादा अजमतों वाली है। जिस पैगंबर की दुआ की शान ये है, जुमे के दिन मेरे नबी किताब में बाबुल इस्तिस्का बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह का पैगंबर जुमे के दिन खुतबा देता है। आने वाले ने आके कहा या रसूल अल्लाह जानवर हलाक होने लगे, दुआ फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ फरमाई है, हाथ गिराए नहीं है, अल्लाह ने बारिश को पहले नाजिल फरमा दिया है। ये शान है उस पैगंबर की दुआ की। मगर जब इस्लाम की सरबुलंदी की बात आई है तो मेरे नबी ने मदीना छोड़कर मैदान में आए हैं, और क़यामत तक के लोगों को मेरे नबी ने पैगाम दिया है, कदम जब तुम उठाकर बाहर निकालोगे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा की रहमत का काम। हम कदम उठा ही नहीं रहे हैं, कदम नहीं उठा रहे। हमारे यहाँ हर चीज का इलाज तस्बीह में है। हालात खराब में तस्बीह पढ़ो, मसाइल उलझे हुए तस्बीह पढ़ो। हुजूर के नबी, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है। ये जो लोग हालात का रोना रो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1400 साल के ज़माने में कोई एक साल बताओ जिसमें हालात अच्छे रहे हो, कोई ऐसा वक्त बताओ जहाँ हालात अच्छे रहे हो। आज तो हालात बहुत अच्छे हैं। उस ज़माने में रसूलुल्लाह के सहाबा पेट से पत्थर बांधते थे, उस ज़माने में रसूलुल्लाह के सहाबा को पीने के लिए पानी नहीं था। इस परेशानी से दौर से गुजरने के बाद अल्लाह के महबूब ने जानिसारों की ऐसी तरबियत फरमाई थी, वो सब कुछ गवारा कर सकते थे। ना तो पैगंबर की शान में गुस्ताखी गवारा कर सकते थे, न इस्लाम के झंडे को गिरता हुआ देखकर गवारा कर सकते थे। आज हर इंसान दावेदार इस बात का है मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो याद रखिएगा, या तो गुलाम का मतलब समझ लीजिए, या तो आशिक रसूल का मतलब समझ लीजिए, या अपने आप को आशिक रसूल कहना छोड़ दीजिए।
इसलिए ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये नहीं, आशिक रसूल भी है और हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए, चैन से खाता भी है पीता भी है। मैं कहता हूँ जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए, उसे चैन की बिस्तर पे नींद नहीं आएगी, कभी चैन से सोएगा नहीं, बेकरार हो जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, आज हमारे 60 साल के लोग, कितने 60 साल के हमारे नौजवान जब ऐसे मौके पर इकट्ठे होकर जाते हैं अपने बुजुर्गों के पास का हालात ऐसे हैं, हम क्या करें, तो हमारे बुजुर्ग दबा देते हैं, नहीं साहब खामोश है, ये हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा नाम आ जाएगा, देखो तुम जवान हो सलामत हो। बद्र में देख लो 2 बच्चे हैं। कौन है? 2 बच्चे। कहाँ आए? अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, और कहा ये बताइए इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कौन सा है? उन्होंने ताज्जुब से देखा, इतने छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की टांगों के नीचे से निकल जाएं, इतने क्या करोगे? उन बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। इश्क देखो, जुनून देखो, मोहब्बत देखो, जज्बा देखो, जांबाजी देखो, बेदारी देखो, निस्बत देखो, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा देखो। छोटे छोटे बच्चे ये नहीं कह रहे जमीन दबा ली है, कहते हैं कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम उसे जहन्नम में इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करता है। हमारी जाती लड़ाई कोई भी नहीं है। आज कितने लोग हैं गैरों के यहाँ रिश्ते भी कर रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, कहते नहीं सब हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अरे तुम्हारा इख्तलाफ नहीं है, जाने कायनात से इनका इख्तलाफ है, सरवरे कौनो मका से इनका इख्तलाफ है। सादिक़ो मस्दूक पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने मिजाज दिया, ऐ कलमा पढ़ने वालों दुनिया की आंखों में आके डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। आशिक आशिक बनिए। छोटे छोटे बच्चे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे हैं मुझे बड़ा ताज्जुब है, इतना बड़ा लश्कर अबू जहल के साथ हिफाजत का पूरा दस्ता लगा हुआ है और बच्चे कह रहे हैं बस पता बताइए। तो मैंने उन बच्चों से कहा अबू जहल तो सामने है, लेकिन चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता लगा हुआ है, उस तक पहुंचना आसान और मुमकिन नहीं। हफीज जालंधरी साहब ने इसको अपने अंदाज में कहा, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो इन बच्चों ने मुस्कुरा के कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? हाय हाय, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला अगर 4 दिन जिंदा भी रहे मगर कुत्तों से बुरी मौत आती है। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों की हमने 1400 साल का जमाना देख लिया। जिंदा वही है जो नामों से रिसालत का पहरेदार है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का आशिक है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का दीवाना है। बड़े फख्र के साथ कहते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हुजूर की शान और हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और आपको मालूम है जिंदगी कैसी, जिंदगी कैसी? हुजूर की शान आज मुझ जैसे हकीर इंसान को हिंदुस्तान के कोने कोने पर बुलाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं। तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये इज्जत मेरे बाप दादा के तारुफ की वजह से नहीं। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया।